हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, प्रतिशत को कैसे भिन्न में बनाया जाता है आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली सीख जाएंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि आप सीखोगे तो दूसरों को भी सीखने दो। ठीक है, तो दूसरे को भी ये आप अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रतिशत को सीखने से पहले हम आपको कुछ नई जानकारी यानी कि कुछ बेसिक जानकारी जो कि आपको पता होनी चाहिए वो आपको मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा, तो आप उस जानकारी को ध्यान से पहले समझिएगा। तो देखिए, अगर आप समझोगे तो प्रतिशत को आसान से बना पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी क्या होनी चाहिए पता। तो देखिए, सबसे पहले ये आपने सिंबल कहीं देखा होगा, तो इसका मतलब होता है प्रतिशत। इसी को हम इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, और जब भी ये चिन्ह आपको कहीं दिखाई दे और सॉल्व करना हो आपको सवाल को, तो इसके बदले में आपको 1/100 लिख देना होता है। ठीक है, यही होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 1/100, यानी 1 पर कितना है 100। ठीक है, इसी को हम प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे, जहाँ पर मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा है 5%, तो आप क्या करोगे 5 में गुणा करोगे, इस प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे और यहाँ पर गुणा करके 1/100 लिख दोगे, क्योंकि इस चिन्ह के बराबर क्या होता है 1/100 होता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे 5 में 1 का गुणा करोगे तो 5 एकम 5 ही रहेगा और आप यहाँ पर नीचे 100 लिख दोगे। तो आप ऐसा भी डायरेक्ट कर सकते हो कि 5% दिया गया है, प्रतिशत का चिन्ह हटा करके सीधा सीधा 5 के बटे में 100 लिख सकते हो। ठीक है, यानी चिन्ह हटाना है, जो भी संख्या हो उसके बटे में आपको 100 लिख देना है। तो यहाँ पर ये आप सीख गए। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चनों को। बहुत ही सिंपल तरीके से हम करेंगे, अच्छे से करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 28% का ये जो है इसको हमें भिन्न में बदलना है। सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि जो भी आपको संख्या दिखे, प्रतिशत उसमें दिखे, तो यहाँ पर देखिए ये प्रतिशत का सिंबल लगा हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 28 के नीचे मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्या हो उसके नीचे ही आपको लिख देना होता है, क्योंकि 1 का गुणा 28 में करेंगे तो 28 एकम 28 ही होगा, तो फिर 28/100 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे 28/100 है तो इसको सिंपल भिन्न में कैसे बनाओगे, जैसे कि यहाँ पर 28/100 है, इसको काट करके थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप काटोगे 7 के टेबल में 7 चौको 28 होता है, और नीचे अगर 100 को काटोगे तो 25 चौको 100 होता है। तो ऊपर कितना है 7 और नीचे कितना है 25, तो 7/25 यही आपका भिन्न हो गया। यानी 28% को जब हमने भिन्न में बदला तो कितना आया 7/25 आया। ठीक है, अब देखिएगा आगे समझ लीजिएगा। अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं आया समझ में, तो यहाँ पर आप आगे वाला क्वेश्चन आसान से समझ जाओगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 12 लिखा था, प्रतिशत का चिन्ह हटा करके आपको नीचे 100 लिख देना है। ठीक है, लिख दिया। अब आप क्या करोगे, इसको सरल बनाओगे। इस भिन्न को अगर आप सरल बनाना चाहते हो तो सरल बनाओगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, 4 के टेबल से इसको काटना है। 4 तिया होता है 12, और 4 के टेबल से अगर 100 को काटोगे तो 25 चौका होता है 100। तो ऊपर कितना है 3 और नीचे कितना है 25, तो 3/25 आपका ये आंसर हो गया। यानी कि हमने 12% को भिन्न में बदला तो कितना आया 3/25।
125, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो गया। अगला देखो 125% है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 125 लिखना है और प्रतिशत के स्थान को हटा करके नीचे 125 के नीचे आपको 100 से भाग दे देना है, ठीक है, जैसा कि हर बार हम कर रहे हैं। तो देखिए 125 ऊपर है, नीचे 100 है। अगर आपको इसको हल्का भिन्न बनाना है तो सबसे पहले आपको 125 को काट देना है। तो 125 को जब आप काटोगे तो देखिए 5 से अगर काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, यानी 25 पंचे होता है 125, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर 5 से इच 100 को काटोगे तो देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए 25 बटा बचा है 20 नीचे, और अगर आप 25 को काटोगे फिर से तो 5 25 और 5 चौको 20, ठीक है। 5 बटा हो गया कितना, 4, ठीक है। तो देखिए हमने 125 को जब भिन्न में बदला तो 5 बटा 4 आया, कितना सरल भिन्न आ गया, ठीक है। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। जब थोड़े से बड़े सवाल हो, बड़ी संख्या हो तो कैसे करोगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 1000 जो दिया गया है इसको लिखना है और नीचे प्रतिशत का चिन्ह हटा करके नीचे भाग दे देना है 100 से। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1000, इसको पहले देखो आप क्या करना है, सरल बनाना है। 1000 यहाँ पर ऊपर लिखा है और नीचे 100 लिखा है। तो सबसे पहले आपको 0 1 0 से 1 0 काट देनी है और इस 0 से ये 0 काट देनी है। अब बचा क्या हुआ है लिख लेना है, 10 बचा ऊपर और नीचे बचा 1। 10 में 1 का भाग करेंगे तो 10 ही आएगा, तो ठीक है। तो देखिए अगर जब हमने इसको भिन्न में बदला तो 10 बटा 1 आया, आप इसको 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 1000% को जब हमने प्रतिशत का चिन्ह हटाया यानी इसको भिन्न में बदलना चाहा तो आपका 10 बटा 1 आया या फिर 10 आंसर आया, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, लास्ट जो क्वेश्चन है ये हम बताएंगे और ये जो लास्ट क्वेश्चन है 70%, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो आप जितने लोग हैं सीख गए होंगे आप सभी लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो और दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिएगा। अब देखिए 200 यहाँ पर लिखा है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, जब कभी भी 200 गुणा लिखा हो तो आपको 200 गुणा लिख लेना है। यहाँ पर लिखा था 7 और यहाँ पर प्रतिशत था, तो इस प्रतिशत को आपको क्या करना है, चिन्ह हटा करके 7 के बटे में जितना प्रतिशत था जहाँ पर आपका चिन्ह लगा था प्रतिशत का, उसी के नीचे आपको नीचे क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। अब 100 से भाग दे दिया तो क्या करोगे, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 का 200 में गुणा कर लेना है। 7 का 200 में गुणा करोगे तो 00 यहाँ आ जाएगा, 7 का 2 में गुणा करोगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 100 बटा हो जाएगा 100, ठीक है। अब आपको 0 0 काट देना है, 1 0 से ये वाली 0 इस 0 से कट जाएगी तो कितना आएगा, 14 ऊपर आएगा और नीचे 1 आएगा। तो देखिए 14 बटा 1 इसको लिख सकते हो मात्र 14, ठीक है। और ये आंसर आपका आ गया है। देखिए हमने क्या किया था, 200 का 7% निकाला था, 200 गुणा 7%, इसका आंसर अगर निकाला तो यह आपका कितना आया, हल करने पर 14 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सवाल को, इस टाइप के सवाल को हल कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।